अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना ज़रूरी है, चाहे वो परिवार हो, दोस्ती हो या फिर संगठन हो या फिर हमारा भारत देश ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 31 मई करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्टर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उन दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में हरियाणा की सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना लगाने और थूकने वालों पर जो है कितने रुपए का जुर्माने लगाने का जो प्रावधान किया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका 500 रुपये है। और दूसरा था कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है नाओमी ओसाका, ये जापान से बिलोंग करती हैं। और इनके बारे में और डिटेल जानना है तो आप परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो देखिए ये देश आपका है वियतनाम। और चौथा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती यानी कि लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित किया है। तो देखिए ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़। और पांचवा था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। तो देखिए इनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है। तो देखिए जो पर रोजगार सेतु योजना है इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और जो आपकी ये रोजगार सेतु योजना है तो ये योजना जो है ये कोविड-19 महामारी यानी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मध्य प्रदेश राज्य में वापस आने वाले जितने कुशल श्रमिक हैं तो उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए जो है इस रोजगार सेतु योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका ये रोजगार सेतु योजना है इसका लाभ केवल वही लोग ले पाएंगे जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, ठीक है, वो भी अस्थायी निवासी। तो ये चीज़ याद रखेगा। और देखिए मध्य प्रदेश की बात कर ले थोड़ा सा हम डिटेल में। देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और मध्य प्रदेश जो है इंडिया के मैप में कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। और देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है ये किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ जो है अपनी भौगोलिक सीमाएं बनाता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो देखिए जब का ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसको स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्या एम है, क्या मोटो है, ये ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है तो इसके अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेषकर जो उत्तराखंड में लौटे हैं यानी जो लोग दिल्ली मुंबई कमाने गए थे, जो आपके श्रमिक थे, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में वापस लौट आए हैं, तो उन सभी जो आपके मजदूर हैं या फिर उद्यमी हैं, ठीक है, और जो कुशल और अकुशल कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको जो है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्तराखंड की सरकार जो है त्वरित ऋण उपलब्ध कराएगी इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से, ठीक है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का टारगेट क्या है, जितने भी कुशल श्रमिक हैं या फिर उद्यमी हैं जो कि लॉकडाउन में अपने उत्तराखंड राज्य में वापस लौट आए हैं तो उनको जो है उत्तराखंड में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए यानी कि अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए त्वरित ऋण जो है उपलब्ध कराई कौन, उत्तराखंड की सरकार। और देखिए इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की जो आयु है ये कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए उत्तराखंड जो है इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जो है अलग होकर एक अलग राज्य बना था, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की जो राज्यपाल इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और देखिए उत्तराखंड जो है ये यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ठीक है, तो इसके टॉप पे जो है आपका ये दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन वाला पार्टी का, ये आपका उत्तराखंड है। और देखिए उत्तराखंड जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन के साथ और नेपाल के साथ बनाता है। और उत्तराखंड की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो इन तीनों के साथ में लगती हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, ये वर्तमान में किस राज्य से जो है राज्यसभा सांसद चुने गए थे।
तो देखिए जो आपके MP वीरेंद्र कुमार हैं, ये जो है केरल राज्य से जो है वो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद चुने गए थे और ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए जो आपके MP वीरेंद्र कुमार हैं, ये लोकतांत्रिक जनता दल के नेता थे और ये जो है एक लेखक और वरिष्ठ पत्रकार भी थे। और जो आपके MP वीरेंद्र कुमार हैं, तो देखिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था और इनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मेजबानी में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का जो है आयोजन किया गया? तो देखिए ये देश आपका रूस है। अभी हाल ही में रूस की मेजबानी में जो है ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए इस बैठक की जो मेजबानी है ये रूस के फेडरल टैक्स सर्विसेज ऑफ रूस के द्वारा जो है किया गया था। और तो इसका जो आयोजन जो है, ठीक है, तो देखिए इसका आयोजन जो है मॉस्को में किया जाना था, लेकिन आपको पता है कि कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए मॉस्को में इसका आयोजन ना करके जो है इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन जो है आयोजित किया गया था। और देखिए इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? देखिए जो आपका ये ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों का प्रमुखों का जो बैठक था, ठीक है, तो इसमें भारत की तरफ से जो भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, तो इन्होंने जो है इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और देखिए ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। ये देश कौन से हैं? देखिए ब्रिक्स में B का मतलब है ब्राजील, R का मतलब है रसिया, I का मतलब इंडिया है, C का मतलब चाइना है और S का मतलब है साउथ अफ्रीका। देखिए अब तक एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए यूपी PCS में पूछा गया था कि ब्रिक्स में जो है S का मतलब क्या है या फिर ब्रिक्स में R का मतलब क्या है, तो इसलिए मैं आपको उसी तरीके से बिल्कुल बता रहा हूँ। ब्रिक्स में B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब है रसिया, I का मतलब इंडिया है, C का मतलब चाइना है और S का मतलब है साउथ अफ्रीका। इसको आप याद रखेंगे। और देखिए ब्रिक्स जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है जो आपका चीन का संघाई है, ठीक है, तो चीन के संघाई में स्थित है इसका मुख्यालय। और ब्रिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं KV कामत जी। और देखिए ब्रिक्स के जो सदस्य हैं ये आपके हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसको आपको हर हालत में याद रखना है। और पांचवा प्रश्न है कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए एयरलाइन कंपनी इंडिगो के जो नए स्वतंत्र निदेशक बने हैं इनका नाम है वेंकट रमनी सुमंद्रन। और ये आपके वेंकट रमनी सुमंद्रन जी हैं। देखिए इनकी नियुक्ति जो है ये अगले 5 सालों के लिए की गई है। और बात करें अगर जो आपकी ये एयरलाइन कंपनी इंडिगो है इसके बारे में, तो देखिए इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय स्थित है हरियाणा के गुरुग्राम में। और जो आपका इंडिगो एयरलाइंस है इसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी। छठा प्रश्न है कि हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए आपके योगेश गौड़ हैं, ये जो है एक भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित गीतकार थे और इनके बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं जो आपने सुना भी होगा। देखिए एक फिल्म आई थी आनंद, जिसमें जो है राजेश खन्ना जी ने अभिनय किया था, ठीक है, 1971 में फिल्म आई थी। तो इसको सुपर हिट बनाने वाले जो गाने थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, ठीक है, ये गाना पूरा बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। तो इस गाने को जो है इन्होंने ही लिखा था, इनका नाम क्या था? योगेश गौड़ जी। और देखिए इनकी एक और गाना, इनका एक और सॉन्ग था जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, ठीक है। तो इन दोनों गानों को इन्होंने लिखा था, इनका नाम क्या था? योगेश गौड़। और देखिए इसके अलावा जो कि योगेश गौड़ जी हैं, इन्होंने छोटी सी बात 1976 में जो की आई थी, और एक फिल्म आई थी बातों बातों में 1979 में, और मंजिल नाम की फिल्म आई थी इसी वर्ष में, और रजनीगंधा 1974 में जो आई थी, ठीक है। तो इन सभी फिल्मों के जो है गीत इन्होंने लिखे थे। इनका नाम क्या था? योगेश गौड़। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में यार रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की लंबी दूरी की धाविका पर प्रतिबंधित पदार्थ इनोबोसार्म का सेवन करने का जो है टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए भारत की ये लंबी दूरी की धाविका आपकी है किरणजीत कौर, ठीक है, यहाँ पे सामने आपको दिख रही हैं। देखिए इन पर जो लगा ये प्रतिबंध है ये 15 दिसंबर 2019 से लागू होगा, जो कि कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है, यानी कि 15 दिसंबर 2019 को इनका सैंपल लिया गया था। तो उसी तारीख से इन पर जो है ये बैन माना जाएगा। कितने सालों का? टोटल 4 सालों का। और देखिए वाडा की बात कर लेते हैं जिसने जो है किरणजीत कौर पर ये बैन लगाया है। देखिए वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसका मुख्यालय आपका है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खासतौर से जो आपके PCS और रेलवे वाले ये हैं जो है ये बार बार पूछ लेते हैं। तो वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और इसके जो फाउंडर इनका नाम है डिक पाउंड। और देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 नवंबर 1999 को।
आठवां प्रश्न है कि हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, ये क्या थे? देखिए बेजान दारूवाला का जो है नाम आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा होगा। देखिए जो आपके बेजान दारूवाला है ये जो है एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि भविष्यवाणी बताने वाले भविष्य वक्ता थे, ठीक है। देखिए इनका नाम जो है हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में जो है पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषियों में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके बेजान दारूवाला थे ये कौन थे? भारत के एक बहुत ही महान एस्ट्रोलॉजर थे। और देखिए आपको बता दूं इनकी कई सारी भविष्यवाणियाँ सही भी हुई थी। देखिए इनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जो है जीत शामिल है। इन्होंने अपने भविष्यवाणी में बताया था कि ये जो है प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। तो बेजान दारूवाला के बारे में याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी एचआईवी शोधकर्ता को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो आपका ये क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार है ये दिया गया है इस साल क्वारेसा अब्दुल करीम को, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो दिख रही है क्वारेसा अब्दुल करीम की। देखिए जो कि क्वारेसा अब्दुल करीम है इन्होंने महिलाओं को वायरस से बचाने वाले ट्रॉपिकल जेल की जो है खोज की थी। और जो आपका ये क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार है, तो देखिए जो आपका ये क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार है ये फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक शीर्ष पुरस्कार है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस पुरस्कार स्वरूप यानी कि जो आपका ये क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार है इस पुरस्कार स्वरूप जो है अब जो आपकी ये क्वारेसा अब्दुल करीम है तो इनको जो है $500,000 यानी कि लगभग $5,51,000 का जो है पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को ओलंपिक चैनल कमीशन का जो है सदस्य बनाया गया है? तो देखिए ये भारतीय व्यक्ति आपके हैं नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा कौन है? देखिए वर्तमान में ये जो है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, ठीक है, इसके प्रमुख भी हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो प्रमुख हैं नरेंद्र बत्रा, इनको अभी हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का जो है सदस्य बनाया गया है। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसने जो है जो आपके नरेंद्र बत्रा है इनको ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य अपॉइंट किया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस में की गई थी। और 11वां प्रश्न है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचा के विकास के लिए कुल 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने जो है महाराष्ट्र राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और देखिए आज आपको एक आसान से सवाल का उत्तर बताना है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ठीक है। आंसर बताइए इसका, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। और देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका स्थित है फिलीपींस के मांडुलियांग में। और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में मासुगु अस्कावा। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और मेंबरशिप इसकी है कुल 68 देशों के पास में। 12वां प्रश्न की निम्न में से किस तिथि को हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है ये 29 मई को हर साल मनाता है। देखिए 29 मई को हम क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए 29 मई के दिन जो है नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो है चढ़ाई की थी। और इसके बाद ये जो है एवरेस्ट को फतह करने वाले दोनों लोग जो है ये पहले इंसान बन गए थे, ठीक है। तो 29 मई का दिन इसलिए यादगार बन गया। और 29 मई को हम मनाने लगे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। देखिए जो आपका एवरेस्ट पर्वत है इसके बारे में 2 प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि इसको जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है और उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए जो आपका एवरेस्ट पर्वत है इसको नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। देखिए यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी और रेलवे और एसएससी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि किस पर्वत को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं? तो ये पर्वत आपका है एवरेस्ट पर्वत। और देखिए एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है बार बार। तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। देखिए आपके लिए आज का पहला प्रश्न है कि केरल की जो पहली महिला डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक बनी इनका क्या नाम है? इनका नाम बताइए जल्दी से।
और दूसरा था कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया था, इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया, आंसर बताइए इसका। और चौथा है कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है ये किस तिथि को मनाया था, आंसर बताइए। और पांचवा है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, उत्तर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करेंट अफेयर्स से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।